हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर एकेडमी। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 34 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को भी अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और इन्जॉय करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पेटिशन ultimately came to an end under the guidance of। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः किसके मार्गदर्शन में समाप्त हुई? आपके ऑप्शन हैं ए अरबिंदो घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, who called the Indian National Congress as a begging institute? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षा संस्थान किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए पीसी पाल, बी तिलक, सी अरबिंदो घोष, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन नेशनल मूवमेंट came to be dominated by the extremists after। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया, तो आपको बताना है वो ईयर कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए 1906, बी 1909, सी 1914, डी 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 होगा, क्योंकि 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो उस टाइम के बाद से एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, स्टार्ट हो गए थे मूवमेंट में। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। तो 1907 का जो हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग और भी पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following leaders belong to the extremist wing of the Congress? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से थे? आपके ऑप्शन हैं ए अरबिंदो घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी जी के गोखले, डी एस एन बनर्जी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, who among the following was not known as a moderate in the national movement? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम जी रनाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब? शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी उधम सिंह। छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, who among the following was not associated with the moderates in Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों से जुड़े नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
Who among the following is known as the Bombay Triumvirates? निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे ट्रायम्विरेट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए तिलक गोखले नौरोजी, बी मेहता तिलक तैयबजी, सी मेहता तेलांग तैयबजी, डी नौरोजी तेलंग देशमुख। आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहता तेलांग और तैयबजी। इन तीनों लोग को फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयबजी को बॉम्बे ट्रियम्विरेट के नाम से जाना जाता था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आपके ऑप्शन हैं ए गैरिबाल्डी, बी विवेकानंद, सी दादा भाई नौरोजी, डी मजीनी। इसका आंसर आज होगा ऑप्शन डी मजीनी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए ओ ह्यूम, डी मदन मोहन मालवीय। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी? निम्नलिखित में से कौन नेता स्वदेशी के समर्थक थे? आपके ऑप्शन हैं ए औरोबिंदो घोष, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी, डी सुभाष चंद्र बोस। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरोबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? देखिए एक क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो मैंने उन सभी एग्जामिनेशन से क्वेश्चन को पुट कर लिया है कि आपको पता चले कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और किस पर्सनैलिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, बताइए। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी विंसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन चिरोल, डी हेनरी कॉटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैलेंटाइन चिरोल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसने कहा तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि वो रिवीजन आपको हो जाता है बार बार क्वेश्चंस को करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए। बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अब तक आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैड pleaded for mercy and said my interest in तिलक is that of a संस्कृत स्कॉलर? बीजी की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने तिलक से दया की गुहार लगाई थी और कहा था तिलक में मेरी रुचि एक संस्कृत विद्वान की तरह है? आपके ऑप्शन हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मैक्स म्यूलर, सी बिपिन चंद्र पाल, डी विलियम जोन्स।
तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स म्यूलर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which extremist leader of the freedom movement was given 6-year jail punishment in 1908? स्वतंत्रता आंदोलन के किस उग्रवादी नेता को 1908 में 6 वर्ष की जेल की सजा दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए बिपिन चंद्र पाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी अरविंदो घोष। 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किसके लिए कैद किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 5 ईयर, बी 6 ईयर, सी 7 ईयर, डी 8 ईयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान चरमपंथी विचारधारा को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन से ए स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस आर्टिकल्स बाय गिविंग देम प्रेफरेंसेस ओवर इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज, B. Obtaining self-government by aggressive means in place of petitions and constitutional way. C. Providing national education according to the requirement of the country. D. Organizing coups against the British Empire through military revolt. 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन B. Obtaining self-government by aggressive means in place of petition and constitutional way. याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों के स्थान पर आक्रामक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द। भारतीय मुसलमान सामान्यतः उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ए इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, बी एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, सी द इनडिफरेंस इज शोन टू मुस्लिम एस्पिरेंट्स, डी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट, चरमपंथियों के हिंदू पक्ष का राग अलापने की नीति। डी इज द राइट आंसर। Next question, question number 21, assertion A, Bal Gangadhar Tilak was a communist. Reason R, he used the religion as a political weapon. Select your answer by using the code given below. दावा ए, बाल गंगाधर तिलक एक सांप्रदायिक थे, कारण उन्होंने धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके अपने उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? देखिए बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनलिस्ट, नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, ये कम्युनलिस्ट नहीं थे। और क्या था जो सेकंड रीजन कह रहा है कि ही यूज द पॉलिटिकल रीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन, तो ये सही है कि उन्होंने रिलीजन को एज अ पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज किया था, लेकिन वो कम्युनलिस्ट नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 22, Bal Gangadhar Tilak came to be known as a Lokmanya Tilak when? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगा? आपके ऑप्शन हैं ए, ही बिकम अ पॉपुलर टीचर, बी, ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, सी, द गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रान मर्डर केस, डी, ही स्टार्टेड शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? रिलीजन को एज अ पॉलिटिकल वेपन के रूप में भी यूज किया था। ठीक है,
उन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल भी स्टार्ट किया था, जिससे कि लोग एकत्रित हों और चीज़ें उनको बताई जा सके और इन्फ्लुएंस किया जा सके लोगों को। तो ये सारी चीज़ें किया गया, उनको अक्यूज़्ड किया गया था रैंड मर्डर केस में, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बाल गंगाधर तिलक was given the epithet of लोकमान्य तिलक during। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस काल में दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए स्वदेशी मूवमेंट, बी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, सी होम रूल मूवमेंट, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वॉज स्टार्टेड बाई। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए बी जी तिलक, बी एम जी रनाडे, सी बिपिन चंद्र पाल, डी औरोबिंदो घोष। तो 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी जी तिलक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द traditional Ganpati festival of Maharashtra into a national festival and gave it a political character। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के पारंपरिक गणपति उत्सव को एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल दिया और इसे एक राजनीतिक चरित्र दिया? आपके ऑप्शन हैं ए रामदास, बी शिवजी, सी महादेव गोविंद रानडे, डी बाल गंगाधर तिलक। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर अकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।